जय गुरुदेव। दोस्तों, आप साधना ज़रूर कर रहे होंगे और जब भी शक्ति आपके सामने आती है तो सबसे पहला काम आता है 3 वचन लेना। ये आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि यही 3 वचन में जो सामने शक्ति होती है वो आपको फंसाती हैं और कैसे आपको बच के निकल कर आपको अपना कार्य करना है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ साधक साधना करते हैं तो उनकी साधना जब सफल होती है तो उन्हें समस्या होती है कि शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर क्या करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी शक्ति से किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। साधना के अंतिम दिन विशेष तैयारी करनी चाहिए, जैसे कि साधना चाहे किसी का भी हो, गुलाब के फूलों की माला अवश्य रखें, ना हो तो कुछ भी चलेगा। शक्ति के प्रत्यक्ष होने पर डरे नहीं। शक्ति हमेशा जाप पूरा होने के पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ये याद रखिए। लेकिन जब तक आप जाप पूरा ना हो जाए तब तक आपको आसन नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। जाप पूरा होने के बाद उठकर तुरंत उन्हें प्रणाम करें या जिस अवस्था में हैं वैसे ही बैठे बैठे उनको प्रणाम करें। मुस्लिम हो तो सलाम भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी कारण से शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो पाती तो माला उस समय जो कर रहे हैं, जितना जाप कर सकते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए जब तक शक्ति प्रत्यक्ष ना हो जाए। जब शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाए तब माला गले में उन्हें डाल दें। जो माला आपने रखी हुई है वो माला उनके गले में डाल दें। जब वो पूछे कि क्या चाहिए या मैं आपके लिए क्या करूं या मेरे लिए क्या आज्ञा है या मुझे क्यों याद किया, तो उनसे कहें कि मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ, मुझे वचन दो। और तब शुरू होता है आपका वचन। और पहला वचन उनसे ये मांगो कि उनसे कहें कि मैं जब भी आपको याद करूँ आप उपस्थित हों। तब वो शक्ति कहेगी कि मैं फलाने मंदिर या किसी विशेष जगह पर नहीं आ सकता। मैं आपको अपनी कंडीशन बताएगा, तो आप सोच समझकर हाँ करें, नहीं तो कुछ और शर्तें मांगकर हाँ कर लें। फिर दूसरा वचन ये आता है कि मैं जो कार्य को कहूँ वो काम आपको करना होगा। जब तक वो शक्ति कहेगी कि ठीक है कि मैं गलत काम या फलाना काम नहीं करूँगा, तब उससे आप कह दें कि गलत कार्य आ पड़ा इमरजेंसी में तो आपको करना ही होगा, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं करवाऊँगा। फिर जैसे सौदा हो जाए वचन करवा लें। अब आती है तीसरे वचन की बारी। तीसरा वचन यह लें कि किसी कारण से मान लो कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे या मेरे परिवार को किसी तरह से आप परेशान नहीं करोगे, ना ही डराओगे और ना ही सताओगे और सदैव रक्षा करोगे। तो सारे वचन जब वो दे देगा, सारे वचन 3-3 बार कहलवा कर उनसे ले लें। कुछ साधनाओं में शक्ति स्वयं आकर कह देती है कि मैं तुम्हारी दासी या पत्नी या दोस्त या माँ के रूप में मदद करूँगा या दोस्त या पत्नी बनकर रहूँगा। कभी कभी शक्तियाँ कुछ गलत मांग कर लेते हैं। ऐसा करने पर कभी भी हाँ नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप हाँ कहेंगे तो उस बंधन में आपको फंसा लेगा। जैसे वो तुम आपसे कहे कि कभी आपसे आपके बच्चों को मांग कर सकता है, या उसे तुरंत मना कर देना चाहिए कि ऐसा मैं कुछ आपको नहीं दे सकता। आपको अपने बच्चे को मांग सकता है, आपके पत्नी को मांग कर सकता है, उन्हें स्पष्ट मना कर दें। कभी कभी शक्ति कहती है कि मैं भाई तुम्हारा इतना काम करूँगा, तुम मुझे खाना खिलाओगे या भूखा रखोगे। तब होशियारी से बोल दीजिए कि काम होने के बाद मैं तुम्हें इतने लड्डू या इतना मिठाई या इतना सेंट या इतना अगरबत्ती दूंगा। सबकी क्वांटिटी पहले से ही निश्चित कर लें। मात्रा अवश्य आपको कह देनी चाहिए, नहीं तो पेट भरना साधक के लिए असंभव नहीं है। जब आपको आपके साथ ले जाने के लिए कहे तो तुरंत मना कर दें। ऐसा नहीं सोचे कि वो परीक्षा ले रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने हाँ कहा, ठीक है कहा कि मैं साथ चलूँगा, तो तुम्हें तुरंत ही मार सकता है। जैसे ही आप उसको साथ लेने की बात करेंगे तो आपको तुरंत भी मार भी सकता है। साधना काल में देव से जो वचन हो जाए, जो भी
आप एग्रीमेंट कर रहे हो किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुख कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है। कभी भी कोई शक्ति जब तक तुम वचन नहीं तोड़ोगे तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करती। चाहे वो कितनी भी उग्र या तामसिक, चाहे वो कितनी भी शैतान हो, वचन टूटने पर हनुमान जी भी माफ़ नहीं करते। तो ये याद रखना कि मेरे अपने निजी अनुभव के अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ। साधना के बाद आपका जीवन सुख से बीतेगा। सुख के साथ ये शक्ति से किए गए वचनों पर निर्भर करता है। शक्ति से हमेशा वही काम लें जिनका उनसे वचन लिया गया है। अच्छी शक्ति से गलत काम ना कराएं और गलत शक्ति से अच्छा काम ना कराएं, नहीं तो दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। सारे देव ठीक हैं, सारी शक्तियाँ ठीक हैं, कोई भी नाहक किसी भी साधक को परेशान नहीं करती। यदि तुमने उसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण ऐसे उग्र कामों के लिए घिनौने काम करवाए हैं तो आपको उनका फल भी भोगना पड़ेगा। सबसे आवश्यक बात यह है कि धन प्राप्ति के लिए उसकी कृपा या इंतज़ार करें। सट्टे या लॉटरी का नंबर द्वारा धन चाहो तो उससे नंबर रोज़ रोज़ नहीं मांगे। महीने में 2 महीने में उससे एक आध बार ये प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसे आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदेश देने पर वे धन तो देंगे लेकिन वो धन आपके पास टिकेगा नहीं, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जो प्रसन्न होकर देगा वही स्थायी रहेगा। सबसे बेहतर है अपने कामों में उनसे मदद लेते रहना। इन शक्तियों द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए जिनसे लोगों का भला हो और आप कभी दुखी न रहें। ये याद रखें, जब तक इन नियमों का पालन करेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन नियम टूटा उस दिन दुर्घटना घटी। ये याद करके रह लें, इस बातों को बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुन लें कि शक्ति से ऐसे ही वचन लिए जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आपको शक्तियाँ को अगर वचन को तोड़ते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान भरना पड़ सकता है। ऐसे और इम्पोर्टेंट्स वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लाइक शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।